मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में आज हमारा प्रवेश होगा। इसके पहले हमने जो कल अंत में जो हमने उसके बारे में जाना, अ, जो नए नए के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो 5 प्रकार के हमने अर्थ पढ़े थे। शास्त्रों को समझने की जो विधि है, मतलब उसमें जो कथन आता है 5 प्रकार से आता है। वो 5 कथन कौन से थे, एक बार अपन जरा फिर से देख लेते हैं और फिर अपन अगले अध्याय की ओर जाते हैं। और ये एक बात आप ध्यान रखिए कि जितनी हमने अभी परिभाषाएं पढ़ी हैं पहले अध्याय में, वो इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि दूसरे अध्याय के बाद में उन सब का प्रयोग किया गया है। तो उससे पहले ही हमको उनको समझना जरूरी था। नय क्या है, स्थापना क्या है, निक्षेप क्या है, और व्यवहार और निश्चय क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, और जीवों के किस तरह के भाव होते हैं, वो अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी जो कुछ हमने शुरुआत में पढ़ी है, वो सब भूमिका थी। और भूमिका इसलिए थी कि अब हम उन अर्थ शब्दों को समझ गए हैं, तो आगे के जो प्रकरण हैं उनको समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए अपन चलते हैं आगे बात। मेरी आवाज सबको बराबर आ रही है? जी सर। नीरजा जी, आपको थोड़ा उधर दूर से कम सुन रहा था, ठीक है? हो गया क्या वॉल्यूम? नहीं, आजकल आपका ठीक है। आरपी जैन भाई साहब की आवाज नहीं साफ आती है, उन्हें कभी भी हाँ नहीं हाँ साफ आती है। हाँ, आवाज में उनका कुछ गड़बड़। मुझे समझ में ही नहीं आता है वो क्या बोलते हैं। सही बोल रहे हैं आप। वो 2-4 दिन से मुझे भी लग रहा है माइक वाइक का इशू है कुछ। कुछ हो सकता है इशू हो। मैं चेक कराऊंगा फिर। अभी भी अभी आपकी भी आवाज समझ आवाज में क्लियर नहीं आ नहीं। रहा है आप जो बोल नहीं रहे आ हैं। अभी रही भी गूंज, अभी भी आरपी जन साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं है। स्पष्ट नहीं है। हाँ, गूंज सी रही है कुछ, ऐसे ही है। हो सकता है, मैं चेक कराऊंगा। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। हम लोग तो अंदाज से समझ लेते हैं, तो लेकिन थोड़ा देर देख लीजिए उसको एनालिसिस करके। चलिए, बहुत अच्छा। सब लोग एक दूसरे की आवाज के बारे में बताएं, अगर कोई दिक्कत हो तो जब वो आवाज दें तो अपन खड़े तो हो जाएं कम से कम कि क्या बात कही जा रही है। तो चलिए अपन बात करते हैं। देखो, बहुत सुंदर हमारा जो प्रकरण चल रहा है, आचार्य उमा स्वामी ने जो इस पहले अध्याय के जो अंत में जो कहा है, वो हमको शास्त्रों के कथन को समझने में, न केवल शास्त्रों के कथन को, बल्कि आम जनता के भी जो कथन है उनको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए, एक बार अपन फिर उसको टच करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपन ने पहला पढ़ा था शब्दार्थ। ये तो सिंपल है। जो शब्द का जैसा अर्थ अपन पढ़ लें। परमात्मा को नमस्कार तो परमात्मा को नमस्कार, सिंपल बात है। हालांकि ये उन्होंने उसके जो बैकग्राउंड दिया है कि उन शब्द का अर्थ समझने में उसका बैकग्राउंड जानना आवश्यक है। जैसे हम बोले कि गाय घास चरने गई है, तो शब्द तो हम समझ गए, लेकिन वही समझ पाएगा ना जिसे गाय का अर्थ पता हो, घास का अर्थ पता हो, तभी वो शब्दों को समझ पाएगा। लेकिन शब्दार्थ में और कोई अलंकार नहीं लगाया गया, सिंपल भाषा में शब्द का अर्थ किया गया है। फिर हमने नयार्थ पढ़ा था कि कौन से नए से कौन सी बात कही गई है। ज्यादातर देखो, व्यवहार नय का कथन बहुत दूर तक जाता है। निश्चय नय का कथन तो थोड़ा सा ही है, लेकिन बहुत विस्तार से बहुत प्रकार के व्यवहार नय होते हैं, है ना? आपने कुछ बात कही, दूसरे ने कुछ, वो सारे व्यवहार हैं। निश्चय तो बहुत थोड़ा सा, कितना सा है? शुद्ध निश्चय नय से आत्मा परमानंद स्वरूप है। या आत्मा की बात करना, आत्मा का निश्चय से स्वरूप जानना, स्वभाव से
के पास रहना, स्वभाव की बात करना, वो सब निश्चय नय है। उसके अतिरिक्त जितने भी उससे एसोसिएटेड चीजें हैं वो सारे व्यवहार न्याय में आते हैं। आप बोले साहब इन्होंने भी बात व्यवहार न्याय से कही, उन्होंने भी व्यवहार न्याय से कही, तो दोनों में डिफरेंस क्यों है? भाई व्यवहार न्याय के भी बहुत सारे भेद है ना। तो इसलिए उसको समझना कि किसने, आगे की जो भाषा है उसमें और चीज समझ में आएगा आपको। तो ये तो नए हो गया, किसने किस अपेक्षा से बात की। अब जिसने जिस अलग अलग अपेक्षा से बात की उसका अंतम, उसका अंतःकरण में बहुत सारे मनोरथ हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड हो सकते हैं, बहुत सारे संस्कार हो सकते हैं। इसके लिए उसको व्यवहार के, अलग अलग व्यवहार के भेदों का अवलंबन लेना पड़ता है ना। तो वो जो उसके अंदर के जो भाव हैं, वो भावों को अपन किस रूप में माने जाते हैं, वो अपन ने नीचे पढ़ा उसमें। नया, नए के अर्थ मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में ये मतार्थ, कि मेरा मत कौन सा है, मैं जैन मत का अनुयायी हूँ, बौद्ध मत का अनुयायी अनुयायी हूँ, या वैष्णव मत का अनुयायी हूँ, इस्लाम धर्म का अनुयायी हूँ। तो मेरा जो जो गवर्निंग फैक्टर है, जिसके अनुसार मेरे बदल शब्द आते हैं, जिसके अनुसार से मेरा जो मत है वो प्रकट होता है, उसके बैकग्राउंड में मैं कौन से धार्मिक मतों को मानता हूँ, या मेरी जो और मानसिकताएं किस प्रकार की हैं। बहुत सारे लोग कोई किसी भी इस तरह के धार्मिक मतों को नहीं मानते, लेकिन उनके मत अलग होते हैं। जैसे कम्युनिज्म एक मत है, जैसे लेफ्टिस्ट में एक मत है, या और दूसरे तरह के हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इनसे इतर, यानी ये तो जो सांप्रदायिक जो है मत है, इनके अलावा भी बहुत सारे मत होते हैं जो उनके बैकग्राउंड में रहते हैं, उसके अनुसार वो बात करते हैं। तो ये मतार्थ का अर्थ अपन ने पढ़ा था कि दूसरे विरुद्ध मत किस प्रकार से मिथ्या है उसका वर्णन करना, सो मतार्थ है। हालांकि ये इन्होंने जो दिया है शब्द, ये एक पार्ट दिया है कि विरुद्ध मत है, वो तो बाद में सिद्ध करेंगे, लेकिन बहुत अलग अलग मत होते हैं, ये बात सही है। चरणान योग में कहे हुए व्यवहार व्रतादि करने से धर्म हो, ऐसी मान्यता वाले अन्य मत हैं, जैन मत नहीं है। देखो अपन ने इसके ऊपर कल जोर दिया था। क्यों जोर दिया था? कि हमारा जो जैन धर्म है वो यूनिक है। वो यूनिक क्यों है? कि उसमें हिंसा की, जहाँ जगत की हिंसाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां से तो जैन धर्म की अहिंसा शुरू होती। तो शुरू होने का अर्थ क्या है? कि हमारे यहाँ तो हिंसा की इतनी बारीकी दी हुई है कि मन में जरा सा भी विकल्प उठे, सामान्य स्वभाव के इतर, आइदर साइड, पाप साइड या पुण्य साइड, जरा सा भी विकारी भाव हुआ तो वो हिंसा हो गई। किसकी हिंसा हुई? मेरे स्वयं के स्वभाव की हिंसा हुई। स्वभाव के विपरीत जाना, मतलब स्वभाव की हिंसा हुई। और वो कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं है, क्योंकि वहीं से ही सारी हिंसाओं का जन्म होता है, वो उद्गम स्थान। तो ऐसा यूनिक धर्म जो जैन धर्म है, उसकी बारीकियों को सब समझ नहीं पाते। कालांतर में आसपास के जो धर्म आदि का प्रभाव है, जैसे कि आर्य समाज का कहीं प्रभाव रहा हिंदू धर्म के ऊपर में, या जिस समय इस्लामी उसका राज्य था, मुगलों का राज था, तब वो इस्लामियों का जो बैकग्राउंड बना हुआ था, तो उन बैकग्राउंड में का बहुत असर जो है धर्मों में पड़ता है। एक दूसरे के रीति रिवाज उसमें आ जाते हैं, एक दूसरे के कथन उसमें आ जाते हैं, कुछ मान्यताएं भी चली आती हैं। ऐसे ही दीर्घ काल से, खासतौर से पंचम काल के बाद में, जो जैन धर्म से इतर जो धर्म है, मत है, उनका असर, उनके रीति रिवाजों का असर हमारे ऊपर भी बहुत पड़ा। इसलिए हमने भी वही मान्यताएं अडॉप्ट कर ली। हम भी जाने अनजाने यही कहते हैं कि सब ईश्वर को जो मंजूर होगा वही होगा, भगवान भरोसे काम चल रहा है, भगवान से क्या मांगे। तो लोग बोलते हैं को तुम्हें बहुत तकलीफ है, जाके भगवान से मांगो, भगवान से कहो कि हम तो आपके अलावा किसी को मानते नहीं है, और उनका अभिषेक करो। जैसे कि और दूसरे यहाँ कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई कुछ करता है, और उपवास आदि करो। तो ये सारी क्रियाएं दूसरी जगह भी फॉलो की जाती हैं। यज्ञ करो, हमारे यहाँ भी यज्ञ का चल गया नाटक, जो आर्य समाज वगैरह में चलता है। तो हमारे यज्ञ, यज्ञ का शब्द जो है बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन उसको लोगों ने बहुत उसका, उसके अंदर में मैनिपुलेशन किया। यज्ञ में आहुति दी जाती है, पहले तो पशुओं की आहुति दी जाती थी, फिर उसके बाद में और जो
जो यज्ञ सामग्री है उसकी आहुति दी जाने लगी, और उसमें भी बहुत घोर अग्नि आदि जलाती है। इसमें कितने जीव मार मरते हैं। बड़े बड़े अग्नि कुंड होते हैं, उनमें जो सामग्री है वो भी कोई बिना शोधी हुई इस्तेमाल की जाती है। लेकिन वो सब चल रहा है। तो अब क्यों चल रहा है जैनियों में भी, कि जैनी भी वही मानने लग गए हैं लगभग, कि ये व्रत उपवास आदि बाह्य क्रियाएं हैं, यही मुझे संसार में सफलताएं दिलाएंगी, मेरे अनिष्टों को दूर करेगी, इष्ट पदार्थों इष्ट संयोगों को लाएगी, और कालांतर में परंपरा से मोक्ष भी प्रदान करेगी। हमने अपना भी बरकरार रखा और दूसरों का भी जोड़ दिया। तो इससे जैन बड़ा कंफ्यूज है। पूरे जैन समाज का जो आदर्श है, जो धर्म का तत्व का सार है, वो तो कहीं खो गया, और ऊपर के रीति रिवाज आकर के हमारे ऊपर हावी हो गए। लोग जानते ही नहीं। आज हम और आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, हालांकि उससे भी बहुत सूक्ष्म चीज है, लेकिन जितना भी जो अपन पढ़ रहे हैं, वो 90% लोगों को आप सुनाओगे उनके समझ में नहीं आएगा। ये कौन कौन से शास्त्र की आप बात कर रहे हो, ये कौन से धर्म की बात कर रहे हो। हमने तो यही पढ़ा है कि रात में खाना नहीं है, पानी छान के पीना है, और ये जो तीन मकार हैं उनका सेवन नहीं करना है, ये बस यही हम धर्म मानते हैं। या मुनि महाराज आ गए तो उनको पड़गा दिया, शाम को आरती करना है, ये क्रियाओं को ही हमने धर्म मान लिया। तो जैसा कि और धर्मों में और मतों में बताया गया है, हमें उनमें कोई अंतर विशेष नहीं है, नहीं रहा। ये लिखा हमने चरणानी योग में कहे हुए, व्यवहार व्रतादि करने से धर्म हो, ऐसी मान्यता वाले अन्य मत हैं, जैन मत नहीं है। श्री कुंद कुंदाचार्य ने भाव पहाड़ में कहा है कि पूजा दिक में और व्रतादि सहित होए सो तो पुण्य है, और मोह शोभ रहित आत्मा का परिणाम सो धर्म है। ये बहुत क्लियरली हमको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी मैं क्रियाएं करता हूँ, जितने भी मैं व्यवहार के आचरण इस्तेमाल में लेता हूँ, यहाँ तक कि अणुव्रत और महाव्रत आदि भी, क्योंकि शरीर आदि की बाह्य क्रियाएं हैं, उनमें मेरा वो चिंतन आत्मा का स्वरूप दूर, बहुत दूर है। इसलिए वो सारी क्रियाएं उस अपेक्षा से पुण्य के तो कारण है, लेकिन वो मोक्ष के कारण नहीं। आप समय शिखर जी जाते हो, तीर्थों में जाते हो, तो वहां लिखा हुआ है इस टोंक के दर्शन के इतने फल, इतने इतने पृष्ठोपवास है। वो अपन खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया है, जरा जरा लिखते जाएं कॉपी में कितने कितने उपवास हमारे इकट्ठे हो गए, कितनी टोंकों की वंदना की। लेकिन इससे क्या होने वाला है, मान लो हो भी गया, आपको मोटिवेट करने के लिए बताते हैं, हम उसको एनालिसिस भी नहीं करते कैसे कैसे हो जाएगा। सिर्फ मात्र उस स्थान का तक जाने में कितने उपवास का फल हो गया। तो वहां तो जो बहुत सारे तरजीब यूं घूमते रहते हैं, उनको तो रोज उपवास का बंद होगा। लेकिन उसकी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा आपको कि ये कहा तो किस अपेक्षा से कहा, वास्तव में ऐसा है क्या, या खाली आपको मोटिवेशन कर देने के लिए कहा गया, क्या ये परंपरा से मोक्ष का कारण है? नहीं, इसको एनालिसिस करने की शक्ति हमारे अंदर आ चुकी है, उसको भरपूर उसको उपयोग लगाना। तो ये जो अपन कहते हैं कि वहां जाकर समय शिखर जी में फलानी टोक में के दर्शन करने से इतने इतने हजार लाख करोड़ उपवास का फल होता है, ये बात सत्य है क्या? और सत्य है तो किस प्रकार है, और असत्य है तो क्यों कही गई, बताओ। नहीं, अगर आप वहाँ श्रद्धान के साथ पूर्ण आत्मचिंतन के साथ अगर वहाँ ध्यान लगाएंगे और टॉप के ऊपर ध्यान लगाकर अगर उनको जो जितने करोड़ मुनि और जो वहाँ पे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं उनको ध्यान में रख के उनका गुणगान करेंगे और उसमें रम जाएंगे, तो अवश्य ये जो कहावत है वो चिरतार्थ होगी। हम्म। सिंपली चावल चढ़ा के दर्शन करने से ये सब मिथ्यात है। हाँ, और कोई बताओ, ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग गए होंगे ना शिखर जी, तो बहुत खुश भी हुए होंगे देख करके। और वहाँ अलग अलग टोकों के अलग अलग नंबर हैं उपवासों के। तो ऐसा किस वजह से कहा गया, कौन से नए से कहा गया है, और उस नए से ये कहाँ तक सत्य है? तो दूसरी बात ये कि जो कुछ हो रहा है, वो प्रदोवास आदि का जो फल है, क्या वो मोक्ष है? नहीं, वो तो मोक्ष नहीं है, पुण्य का कारण है।
पुण्य का, है ना। और कोई बताओ भाई, नीरजा जी बताएं। एक तरफ तो ये सिंबलिक भी है, और एक तरफ ये है कि अगर हम उनका बराबर ध्यान करते हैं, इतने अपने आत्म गुणों का चिंतन करते हैं वहां पे बैठकर, तो वो हमारे प्रशस्त मार्ग पुर करता है। पुण्य का भी, प्रशस्त पुण्य भी इससे बन सकता है अगर हम वहां पे बैठ के ध्यान करते हैं। जय जिनेन्द्र देव के जो गुण है वही तो गुण हम में है, तो हम अपने आत्म चिंतन करते हैं उनके गुणों का आलंबन लेकर, तो वो प्रशस्त पुण्य का कारण बनता है। हम्म, ठीक है। कहने के लिए व्यवहार नहीं है। हाँ हाँ, बताओ भाई, बिल्कुल जी बताओ। हाँ सर, मुझे तो इस वाले केस में तो सर मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है कि इसको हमें कैसे बोलना चाहिए। बिकॉज अगर मेरे कषायों में मंदता नहीं हो रही है तीर्थ वंदना करते हुए, तो मुझे पुण्य बंध भी नहीं होगा। बहुत मेरा बढ़िया। ऐसा मानना है। और बहुत अगर बढ़िया। हाँ। कषायों में मंदता आ रही है, तो फिर तो मोक्ष मार्ग में भी सहायक होगा। तो मतलब मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि पुण्य बंध तो होगा बट मोक्ष मार्ग नहीं होगा। दोनों रिलेटेड ही तो हैं। हम्म। क्योंकि अगर मेरे कषायों में मंदता है, तो डेफिनेटली मेरा प्रशस्त पुण्य, जैसा कि नीचे ने, प्रशस्त इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो अगर मान लिया मैं खाली कोरी वंदना कर रहा हूँ और दिमाग मेरा या मेरे जो भाव हैं वो कहीं और संसारिक कार्यों में पड़े हुए हैं, तो उस वंदना का भी कोई महत्व ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत हो तो हो, बट मतलब फिर मुझे नहीं लगता कि पुण्य भी कुछ ज्यादा बंधेगा उसमें। अगर मैं सोच ही कुछ और रहा हूँ पूरी वंदना करते करते, और मेरे भाव कहीं और जा रहे हैं और अपने संसारिक कार्यों में लगे हुए हैं कि मुझे वंदना करके वापस जाके मुझे ये करना है, वो करना है, ऑफिस के बारे में सोच रहा हूँ, उस संसारिक कार्यों के बारे में सोच रहा हूँ, तो फिर पुण्य बंध भी कैसे होगा वो मैं समझ नहीं पा रहा। तो हाँ। और अगर मेरी कषायों में मंदता है, और अगर मैं ऐसे भाव कर रहा हूँ कि इतने यहाँ पे करोड़ों मुनि मोक्ष गए, कभी मेरा भी समय आएगा, मेरे भी कषाय में मंदता आएगी, कैसे उन्होंने अ, यहाँ पे अपना दीक्षा ली होगी, और कैसे यहाँ पे उन्होंने ध्यान लगाया होगा, और किस अवस्था में वो मोक्ष प्राप्त हुए होंगे, कितनी पवित्र भूमि है, इस तरह के अगर मेरे भाव चल रहे हैं, या संसारिक कार्यों से मैंने अपने बिल्कुल अलग कर लिया उस उन 4 दिन जहाँ जिस दिन मैं शिखर जी में रहा, तब तो वो पुण्य बंध का तो कारण होगा ही होगा, साथ में प्रशस्त पुण्य होगा तो वो मोक्ष मार्ग में भी सहायक होगा। तो देखो, आपने कुछ बात बिल्कुल सही कही है। फिर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको जो हो हुआ है वो ये है कि कषायों की मंदता और कषायों की तीव्रता, कषायों की तीव्रता में पाप बंद होता है और कषायों की मंदता में पुण्य बंद होता है, ये परिभाषा याद रखना। तो ये जो डिवीजन होता है पुण्य और पाप का, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और मंदता और उसका पैमाना क्या है कि कितना मंद हो तो वो पुण्य होता है और कितना ज्यादा हो तो पाप होता है। वो एक बहुत वो बारीक लाइन है उसके लिए। लेकिन कषायों से बहुत कमी कषायों की होने पर भी जीव मोक्ष नहीं जा सकता। जो स्वर्गों के देव होते हैं उनकी शुक्ल लेशाएं होती हैं, उनकी कषाय बहुत मंद होती हैं, लेकिन फिर भी वो सीधे कोई मोक्ष जा नहीं सकते। और जो मोक्ष जाने वाले मनुष्य आदि भी हैं, आपका वो तो पर्याय ऐसी है कि उसमें मोक्ष नहीं जा सकते, पर्याय इसीलिए हो। और यहाँ मनुष्य लोक में भी कितने जीव ऐसे हैं जिनके कषाय भाव बहुत कम है, क्योंकि संसारी जीवों को 6 प्रकार की लेशाएं होती हैं। लेशाएं उनके कषाय के पैमाने होते हैं। तो वो कषाय के पैमाने पर वो पीत लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा में भी आ जाएं, तब भी डायरेक्टली उससे मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाने के लिए आपको न, और वो लेशाएं किसका, ये जो कषाय है किसका वो पार्ट है, कौन से कर्म का है? मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी का जो वो भेद है उसमें कषाय आदि, राग द्वेष कषाय आदि आती। तो उनमें मंद भी हो गई तब भी बंद तो नहीं हुई। बहुत जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव में बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी कषाय बहुत मंद है, और इसी के फलस्वरूप वो जो पुण्य प्राप्त हुआ है और वो 9वें ग्रेवियत तक जाते हैं।
लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उस चारित्र मोहिनी कर्म का किंचित उदय तो कम है, लेकिन जो दर्शन मोहिनी है, यानी श्रद्धा में कुटिलता बनी हुई है। श्रद्धा में कुटिलता बने रहने के कारण जीव को वो लेवल कभी नहीं आएगा जब वो कषायों से, सर्व प्रकार की कषायों से मुक्त हो जाए। शायद अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो ये सब ये है ना, ये कषाय जो है उससे मैच करती है। किससे? आपके भावों से मैच करती है। कि जब जीव की अनंतानुबंधी कषाय चली जाती हैं, उस समय जीव के परिणाम या जिस समय जीव के परिणाम उस लेवल के होते हैं जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, उस काल में उसके इंडिकेटर के रूप में जो अनंत कषाय अनंतानुबंधी कषाय है वो भी चली गई होती हैं। तो इनका ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध होता है कषायों का। कषाय कितनी भी मंद हो गई हो, लेकिन अभी चार तरह की कषाय ना, इवन संजनन जाति की जो कषाय है वो मुनियों को होती है। लेकिन वो सारी कषायें छूटने के बाद जो स्थिति आती है, यथाख्यात चरित्र होता है, तब जाके जीव को मोक्ष की भूमिका बनती। इसलिए कषायों मात्र की मंदता होने से मोक्ष चला जाएगा, ये बिल्कुल संभव नहीं। उसके अलावा साथ में सबसे पहले तो कषायों की जड़ में मोहिनी कर्म है। मूल जो दर्शन मोहिनी है वह है। बस एक परिभाषा याद रखो कि कषायों की मंदता में पुण्य और कषायों की तीव्रता में पाप, ये दोनों ही आश्रव हैं जो अपन पांचवें छठवें अध्याय में पढ़ने वाले। अब जब आप वहां दर्शन करने गए तो बिल्कुल आपने सही कहा, वहां पर क्यों लिखा हुआ है वो भी गलत नहीं लिखा है। क्यों लिखा है कि वहां से हमें पता भी नहीं कि कितने मुनि एक ही जगह से, एक ही स्थान से कितने मोक्ष गए। तो वो कालांतर में करते करते उनकी संख्या ना तो उनको किसी ने लिखी ना हमारे समझ में आने वाली। लेकिन वहां के वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उस जगह की बहुत है। तो उस अपेक्षा से कहीं वर्णन आया कि यहाँ से इतने मुनि इतने इतने मुनि इतने वहां मोक्ष गए हैं, क्योंकि कई 24 ही निकल गई, कई जो है वो अवसर्पणी अवसर्पणी का काल निकल गए, समय शिखर तो शाश्वत तीर्थ है ना। उस अपेक्षा से लिखा कि वहाँ ऐसे ऐसे लोग वहां से गए हैं। दूसरा, वहाँ मोटिवेशन होता है आपको ये पढ़ करके, तो मोटिवेशन भी आपकी हेल्प करता है। लेकिन उसको चरितार्थ करने के लिए जैसा आप सबने कहा कि वो हमारे भाव वैसे होना चाहिए कि इसी स्थान पर सीधे सीधे वर्टिकली ऊपर इतने जीव सिद्ध शिला में विराजमान हुए, ठीक इसी स्पॉट से। तो वो धन्य, उन्होंने क्या किया होगा, इस प्रकार का चिंतन आदि आप जो करोगे तो ये सारे चिंतन वैसे तो अपने स्वभाव से भिन्न और उन आत्माओं की वंदना प्रशंसा के रूप में है, इसलिए प्रशस्त पुण्य बंध तो अवश्य होगा अगर हमने उस ढंग से सोचा तो। बिल्कुल जी ने ये भी सही कहा कि बहुत सारे जीव तो इस बारे में चिंतन नहीं करते, उन्होंने तो टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से आए, अपने चावल फेंके चले गए, ऐसे ही शिवजन साहब ने भी कहा। तो वो वहां तो कोई पुण्य उण्य का सवाल ही नहीं। लेकिन अगर हुआ भी पुण्य तो इस तरह से किंचित पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। और उस मोटिव पे जैसे हम बच्चे को मंदिर बुलाते हैं, उसे बोले भैया धर्म कार्य करो एक दिन मोक्ष चले जाओगे, निर्वाण लाडू चढ़ाओ एक दिन मोक्ष चले जाओगे, वो सब हम जो है वो व्यवहार से बोलते हैं। और उसके पीछे सत्यता इतनी है कि जो जीव इस दिशा में बढ़ेगा वो एक ना एक दिन मोक्ष का स्वरूप जानेगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। उन क्रियाओं से डायरेक्ट नहीं हो रहा। ये जब तक बारीकी हम नहीं समझेंगे, हम तब तक वृक्ष की जो है वो टहनियों में से या जड़ में से फल निकालने की कोशिश करेंगे। जहां फल है वहां नहीं जा रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छे से समझाया मतार्थ में, पूजादिक में और व्रतादि सहित होए सो तो पुण्य है, और मोह शोभ रहित आत्मा का परिणाम वही धर्म है। इतनी लाइन आप याद रख लो, पूरा पूरा धर्म आ गया है। जैन धर्म जिसे अपन कहते हैं, उसका पूरा ही राज इतने में समाया हुआ है। पूजा आदि व्रत आदि आदि वो सब क्या हो गए, व्यवहार में चले गए। तो व्यवहार के भी कई रूप होते हैं ना, तो पुण्य आदि के खाते में चले गए। देखो और आगे नीचे क्या लिखा है, लौकिक जन अन्यमति कई कहे हैं, जो पूजा आदि शुभ क्रिया में और व्रत क्रिया सहित है, सो जिन धर्म मानते हैं सो ऐसे नहीं है।
ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में लगा लेना, और बहुत सिंपल फार्मूला है। अभी आप पढ़ेंगे पांचवा छठवां अध्याय, उसमें आश्रव अधिकार। आश्रम में पुण्य, पुण्य भी आश्रम में आता है। मुझे तो समस्त प्रकार के आश्रमों से मुक्त होना है ना, क्योंकि आश्रमों से ही बंद होता है, और बंद से मोक्ष मार्ग अवरुद्ध होता है। इसका मतलब आपका कहने का यह है कि क्रियाओं के माध्यम से जब हमारी भाव विशुद्धि होती है, हमारा राग द्वेष छूटता है, क्योंकि राग द्वेष भी हिंसा है। तो जब हम इससे छूट के समता के भाव में आके अपने आत्म गुणों का चिंतन करते हैं, तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। बिल्कुल सही है। देखो, सवेरे अपन मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर जाने के लिए नहाने धोने की जरूरत है क्या? जैसे आप नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अच्छे धुले कपड़े पहन रहे हैं, और बड़े अच्छे मन से जा रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है? मंदिर में दर्शन करना है तो आप ऐसे ही जीन्स वीन्स पहन करके गंदे संदे भी तो जा सकते हो। भगवान थोड़ी आपको ऑब्जेक्शन करेंगे। और नहा लेने से या कपड़े बदलने से आपको मोक्ष हो जाएगा क्या? या आपका मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा क्या? लेकिन क्या है, कैसा निमित्त नैमित्तिक है कि जब आप नहा के धो करके जाते हो, जाने से पहले ही आपके मानस पे वहां जाने का भाव आ जाता है। और उसके लिए जो तैयारी करते हो, उसमें पल पल आपकी एक एक तैयारी में, एक एक स्टेप में उस मंदिर से जुड़ने के वाइब्रेशंस आने लगते हैं। नहाने से मोक्ष नहीं हुआ है, या नहाने से मंदिर जाना सार्थक नहीं हुआ, लेकिन नहाने की प्रक्रिया में आपके मन में एक प्रकार की विशुद्धि आई। उस विशुद्धि के फलस्वरूप अब जो आप जाएंगे वहां, तो जो आपके भाव मन लगता है, वो अपेक्षाकृत ज्यादा लगेगा। इसलिए उन क्रियाओं को सार्थक कहा। इसी तरह से पूजा पाठ आदि जो सब कुछ आप कर रहे हो, उसकी मनाही कहीं नहीं है। आप धार्मिक अनुष्ठान करते हो, लोगों को दान देते हो, सब कुछ, उसकी मनाही नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसका लिमिट ध्यान रखना कि वो कहाँ तक जा सकता है। अब तक चढ़ाए अर्घ जितने स्वर्ग तक तो ले गए, लेकिन परम सुख की चरम तक पहुंचने से रह गए। ये ध्यान रखना, इसका एक लिमिट है। उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकते आप। दरबार सिद्धि तक चले गए, लेकिन सरबार सिद्धि जाना वो पुण्य के कारण हुआ, क्योंकि नीचे के देव भी मोक्ष जाते हैं। वो जो सौधर्म इंद्र है पहले स्वर्ग का, वो ईशान इंद्र दूसरे स्वर्ग का, वो सब भी मोक्ष जाते हैं। वो अपने अपने पुण्य के हिसाब से उनको उन गतियों में उसका फल मिलता है। लेकिन मोक्ष जाने का अधिकार मात्र ऊंचाइयों से नहीं है कि कौन से लेवल के आप देव थे भी गए। इस पर निर्भर करता है कि कौन से लेवल के भाव आपके अंदर में उपज रहे हैं। और बाकी सब जो क्रियाएं हैं, पुण्य आदि हैं, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं। सजो प्रशस्त पुण्य आदि हैं, वो होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो उन्हीं के भरोसे मत बैठे रहना। वो तो फैसिलिटी तो मिल सकती है, लेकिन काम तो आपको ही करना है ना। जैसा मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा एक स्थान चाहिए था जो एकाकी हो, जो जिसमें किसी प्रकार के कष्ट ना हो, किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। मैं उसमें जा करके तपस्या करना चाहता। तो किसी ने आपको संयोग ऐसा दिलवा दिया कि आपको ऐसी जगह प्राप्त हो गई, तो जगह प्राप्त हो गई, उससे मतलब आपका कार्य हो गया क्या? जब तक आप उस कार्य को वहां संपन्न ना करें, तक ऐसा स्थान मिल जाने से भी क्या हो जाएगा? इसी तरह से जो पुण्य की सामग्री हमें मिली है, उस पुण्य की सामग्री के साथ साथ वैसे उसके योग्य भाव जब तक ना हो, तब तक वो पुण्य सार्थक कहाँ हुआ? क्या लाभ हुआ? चक्रवर्ती को इतनी अक्षौणी सेना, कितनी विद्याएं और इतना सब मिलता है, लेकिन अगर वो उसी में फंसा रहा तो निश्चय नरक को जाएगा। वो ये बात जानता है। बीज राख बल भोगवे ज्यों किसान जग पाए। वो जानता है कि धर्म के बदौलत ही ये सब ठाट बाट है। तो जब सर्वस्व लेना हो, तो ये भी क्यों रखना, और वो छोड़ देता। तो ये दो बातें मैंने आपको जो बताई, बिल्कुल ध्यान रखना। पूरे शास्त्रों की एक सूत्र है ये। कषायों की मंदता में पुण्य होता है, कषायों की तीव्रता में पाप होते हैं। और कषायों की संपूर्ण तरह से समाप्ति में ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता। दूसरी बात, जितने भी आपके जो धार्मिक कार्य हैं, अनुष्ठान आदि हैं,
वो सारे जो हैं करने की मनाही नहीं है, अपनी अपनी भूमिका में आते भी हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इनसे मोक्ष डायरेक्टली कभी हो नहीं सकता। मोक्ष के कारण क्यों नहीं? क्योंकि वो तो आश्रम है। सात तत्व हमने पढ़े। तो आश्रम तो सीधा सबसे पहले आता है ना, जिसके कारण बंध होता है, बंध के कारण कर्मों का कर्मांड शरीर बन जाता है। इसलिए वो कैसे अच्छा हो सकता, भले ही पुण्य का बनाओ। इसलिए हाँ बोलिए। तो सर इस जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं या जो होते होंगे, वो ये क्रियाएं नहीं करते या वो बिल्कुल तीर्थ करते हैं। वंदना नहीं करते? वो करते हैं। मतलब मैंने कहाँ किया, मैंने बोला तो अपनी फिर अपनी फिर भूमिका के अगर अनुसार। तो फिर तो सर ये बात हो गई ना कि तीर्थ वंदना या क्रियाएं करना तो एक न्यूट्रल स्टेज हो गई। क्योंकि अगर कोई भी जीव अगर तीर्थ वंदना कर रहा है या शुभ क्रियाएं, विधान, पाठ, पूजा, अभिषेक जो या शांति धारा जो भी कर रहा है, वो सम्यक दृष्टि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ। या फिर वो या कोई जो कर रहा है वो फ्यूचर में सम्यक दृष्टि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम्म। तो अगर हम ये कहें कि इन क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता, तो वो तो क्योंकि वो क्रियाएं तो सम्यक दृष्टि भी करता है और मिथ्या दृष्टि भी करता है, तो वो क्रियाएं तो न्यूट्रल हो गई। तो ना तो ये कहना सही रहेगा कि क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि भी करता है, क्रियाएं तो वही। तो मैं मतलब सर मैं कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जब हम ये बोलते हैं कि क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता, तो फिर सम्यक दृष्टि को क्रियाएं नहीं करनी चाहिए? देखो, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्योंकि क्रियाओं को करने का मनाही नहीं की है। सर मैं बोलूँ 1 मिनट? हाँ बोलिए। जो विपुल जी ने सब्जेक्ट उठाया है बहुत वाजिब है। मेरा उसमें कहने का तात्पर्य ये है, क्रियाओं का आलम्बन लेके अभी उन्होंने स्पष्ट कहा, एक सम्यकदर्शी जीव है वो भी क्रिया करता है, एक मिथ्यादर्शी जीव है वो भी क्रिया करता है। तो इसको अगर एनालाइज करें, जैसे मिथ्यादृष्टि जीव है क्रिया कर रहा है, उसके कसाय मंद हो रहे हैं उस क्रिया करने में, तो उसको पुण्य का बंध होगा। पहली बात तो ये है। वो प्रशस्त पुण्य हो भी सकता है, क्योंकि उसके भावों की विश्वस्तता कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सम्यक दृष्टि जीव है वही क्रियाएं कर रहा है, उसको पर का स्व का भेद विज्ञान है। वो क्रियाओं में जो क्रिया कर रहा है, वहाँ जो भक्ति कर रहा है, जो अपना आत्मचिंतन कर रहा है, उसका जो भी करेगा उसमें प्रशस्त पुण्य होगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या ये क्रिया करना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है क्या? तो जो मैं समझाऊं आपके विवेचन से, अगर क्रियाओं का आलम्बन लेने से सम्यकदर्शी जीव है या मिथ्यादर्शी जीव है, हमारे भावों की विशुद्धता बढ़ेगी, हम उस मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं, हमारी तैयारी हो रही है मोक्ष मार्ग को जाने के लिए। मगर कोई गारंटी नहीं है कि मोक्ष मार्ग हमको मिल जाएगा। तो क्रियाओं का आलम्बन लेने से हमारे भावों की विशुद्धता बढ़ती है और कषायमंद होते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारे कषाय इतने राग द्वेष का दर्शन मोहनी अपना वहां से उससे निर्गत होके हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। तो क्रियाओं का आलम्बन लेना तो जरूरी है। नहीं सर, मेरा थोड़ा सा डिफरेंस है। ये नहीं, मैंने कहना कि आपका ये आपका आपका हाँ, नहीं डिफरेंस नहीं, सुन मैं लीजिए क्या सुन लीजिए सुन लीजिए हाँ, सुन लीजिए। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आई रेस्पेक्ट। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को जो विवेचन में समझ में आया है वो मैंने नहीं, आपको। मैं समझने के लिए ही बोल रहा हूँ सर। आपने जो बोला ना कि श- क्रियाओं से शुद्धता बढ़ेगी ही बढ़ेगी और किशाए में मंदता आएगी आएगी, वो भी सही नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैंने बोला, हाँ, ये तो ये हमने नहीं बोला। कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि गारंटी है। आपने अच्छी तरह सुना नहीं। मैंने बोला अगर वो शुद्ध भाव से, शुभ भाव से क्या कहते हैं क्रियाएं कर रहा है, दिस इज दी कंडीशन। अगर वो उसके उसके भाव दूसरे उसमें लगे हुए हैं, सांसारिक चीजों में, और अपने चावल इधर से उधर चढ़ा रहा है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसको और पाप का बंद होगा।
अगर वो मैं उसकी ठीक है। उसकी क्रियाएं शुद्धता के भाव शुद्ध होकर विशुद्धता की तरफ बढ़ रहा है, तब मैंने बोला है ऐसा। हाँ, तो हाँ, और क्या कंक्लूजन है आपका? बोलिए। तो सर अगर हम इस चीज को ऐसे बोल दें कि क्रियाओं से मोक्ष मार्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो क्रियाओं करना गारंटी नहीं है। इंस्टेड ऑफ ये कहने से कि क्रियाओं से नहीं होगा, वो कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि वो एक न्यूट्रल स्टेज है। क्योंकि वही क्रियाएं सम्यक दृष्टि करता है तो मोक्ष मार्ग होता भी है, और वही क्रियाएं मिथ्या दृष्टि करता है तो मोक्ष मार्ग में सहायता नहीं मिलती। तो देखो, क्रियाएं करना तो एक न्यूट्रल स्टेज हो गई। सर, नहीं, ये एक चीज और कमेंट करना चाहूंगा। ये 5 तरह के नए बताए हैं। इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है, नयार्थ में, व्यवहार अर्थ में, मतार्थ में और आगमार्थ में। इसमें सम्यक क्लियर कर दिया गया है कौन सी बात किस नए से कही गई है। उस अपेक्षा से उसको लेना चाहिए। तो क्रियाओं से मोक्ष मार्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप किस सापेक्ष में उसको ले रहे हैं, वो नए की बात है। देखो, देखो, एक बात बताओ। एक बुढ़िया थी, उसने सब जगह एक उसकी जो है तारीफ हो गई सब जगह कि उसके पास एक पत्थर है। उस पत्थर को आप डाल दें पानी में और फिर खिचड़ी बनाएं तो बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनती। ये सब जगह फैल गई बात बस्ती में। तो लोग जिसको भी खिचड़ी बनानी होती थी वो सब उस बुढ़िया के हाथ पैर जोड़ के उससे पत्थर लेके आते थे और खिचड़ी बनते थे, बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी बनती थी। तो सब लोगों को विश्वास हो गया कि ये खिचड़ी जो है वो उस पत्थर की वजह से ही अच्छी बनती। तो एक दिन एक सज्जन ने उसका एनालिसिस किया। वो गए, उन्होंने बोला कि उस प्रिया से बोला कि न केवल ये पत्थर मुझे दे दो, बल्कि आप जो है वो खिचड़ी बनाने का पूरी विधि भी बताओ कि पत्थर डालने के बाद क्या करूंगे मेरी खिचड़ी स्वादिष्ट बने। भैया ने कहा ठीक है। तो उसने एक पानी में पहले वो पत्थर डाला और फिर उनसे वो सारी सामग्री मंगवाई जो खिचड़ी बनाने में डाली जाती। चावल भी मंगाए, दाल भी मंगाए, जो गरम मसाले वगैरह सारी चीजें जो उत्कृष्ट सामग्री होती वो सब डाली। और पत्थर तो पहले से डाल दिया था या बाद में डाल दिया, वो खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनी। तो वो समझदार व्यक्ति था, उसने समझ गया कि इसमें जो खिचड़ी बनी उसका स्वाद पत्थर का नहीं, पत्थर के कारण नहीं। फिर उसने क्या किया, दूसरे चूल्हे पे साथ में बिना पत्थर की वो सारी सामग्री डाली और टेस्ट में कोई फर्क नहीं। तो वो भ्रम था उसको, लोगों को, कि उस पत्थर की वजह से खिचड़ी बन रही है, लेकिन वास्तव में तो उसकी जो सामग्री थी उसकी वजह से था। ऐसा ही जो भ्रम है वो क्रिया करने वालों को होता है। वो क्रियाएं जो है वो कभी भी सार्थक उस दिशा में नहीं होती, लेकिन सभी अपनी अपनी भूमिका में वैसा करने की भाव आते हैं। मिथ्या दृष्टि को तो आते ही आते हैं भाव, सम्यक दृष्टि को भी आते हैं। चतुर्थ गुण स्थान वाला जो व्यक्ति है उसको पूजा करने के बहुत भाव आते हैं, लेकिन वो करता है तो उसके साथ में वो मिथ्यात्व के बिना और जिनेन्द्र देव के सच्चे स्वरूप के साथ में जो पूजा करता है उसका फल उत्कृष्ट पुण्य होता है। जबकि मिथ्या दृष्टि हम और आप ही करते हैं। हमारा कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता, कभी इधर की बात सोचते हैं, कभी उधर। हमको ही पुण्य बंद में होता है। कितना पुण्य बंद होता है? जितने काल तक मैं कषाय मंद कषाय में रहता हूँ, किसी ना किसी बहाने से उतना पुण्य मुझे भी मिल जाता है। अब सम्यक दृष्टि के दोनों तरह के भाव चल रहे हैं। अपन ने पढ़ा था उसमें जो कलश थे उसमें पढ़ा था द्रव्य कि संग्रह में। नहीं, वो कलश थे ना, वो क्या नाम, समय सार कलश। हाँ। अपन ने पढ़ा तो उसमें क्या दिया था कि एक मिक्स भाव उनको चलता है। मिक्स भाव में शुद्ध भी होते हैं और शुभ भी होते हैं। तो जितना परिणाम में शुभ परिणाम होते हैं उतना तो पुण्य बंद होता है, और जितना शुद्ध होता है वो उतना उतना जो है मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ये सम्यक दृष्टि की बात। अब मिथ्या दृष्टि की बात करो। मिथ्या दृष्टि के मिक्स भाव होते हैं। उसमें पहला तो एक शुभ होता है और कुछ अशुभ होते हैं। हमारा कॉम्बिनेशन ये, जब हम जो बाहर की बातें सोचने लगते हैं, इधर उधर की सोचने लगते हैं, आसपास के बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में कुछ सोचते हैं कि इधर नहीं हटा, मेरी जगह पे बैठ के पूजन कर रहा है, या कुछ और दिमाग में आ गया, अशुभ का बंद हो गया। और थोड़ी देर के लिए वह सब तरफ से कंसंट्रेट करके भगवान की भक्ति में लगाया तो शुभ का बंद हुआ। तो जो पुण्य और पाप है वो खेल काय का है, कषायों की मंदता का है, और शुद्ध से तो मेरा परिचय हुआ नहीं। तो वो सम्यक दृष्टि की पूजन में और उनकी पूजन में वो जो क्रियाएं हैं उनका तो फल एक सा ही है।
मेरा शुभ और अशुभ है, उनका शुभ है क्रियाओं का फल। क्रियाएं खाली हाथों की नहीं होती, क्रियाएं उन भावों की भी होती हैं। जैसे आप अभिषेक में जिन भगवान का अभिषेक देख रहे हो, वाह तीन लोग के नाथ, उनका जो है वो हो रहा है। तीन लोग के नाथ कौन है? मैं उनका बहुमान कर रहा हूँ। ये बहुमान करना भी क्रिया है, कि वास्तव में तो मैं अपनी आत्मा का चिंतन नहीं कर रहा हूँ। आत्मा की चिंतन के अतिरिक्त जितना भी कुछ है वो सब व्यवहार में आता है। तो इसलिए बहुत बारीकी से समझना, सम्यक दृष्टि की जो क्रियाएं हैं, क्रिया का अर्थ खाली फिजिकल क्रिया, हाथ पैरों की क्रिया नहीं होती, चिंतन की भी बात होती है। सम्यक दृष्टि जीव के जो बाह्य आलम्बन है, उनमें दो तरह के भाव होते हैं, या तो शुभ होंगे या शुद्ध होंगे। बीच बीच में शुद्ध में भी जा सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के भाव या शुभ होंगे या अशुभ होंगे। तो ये क्रियाओं से बिल्कुल, फिजिकल का अर्थ सिर्फ हाथ पैरों का ही मत लगाना, चिंतन का भी है। अब आप समझ जाएंगे कि जब तक जीव स्व के चिंतन में, वो भी तन्मय होकर नहीं लगता है, तब तक शुद्ध भावों में इजाफा नहीं होता, उनमें बढ़ोतरी नहीं होती, उनका लेवल वही बना रहता। इसलिए सम्यक दृष्टि को जो महान कहा है, महानता कही इसलिए कही गई, वो ये भी जानता है कि ये जो मैं बाहर से जो उनके जो पूजन आदि कर रहा हूँ, ये सब पुण्य बंध के कारण है, लेकिन उसको उस भूमिका में आता ही है ऐसा भाव। सोदरमिंद होता है, वो 1000 नयन बना करके वो शिशु को, बालक को निहारता है, वो गदगद हो जाता है, बहुत प्रसन्न होता है। कितनी भक्ति करता है, उसकी भक्ति के मुकाबले में कोई कर सकता है? कि उस सारी भक्ति का फल क्या है? सारी भक्ति का जो है सातिशय पुण्य है। ये बात सही है कि उस पुण्य के साथ में, वो पुण्य होता ही ऐसे व्यक्ति का है जिसके बैकग्राउंड में सम्यक दर्शन व्याप्त है। तो अपन उसको रिलेट कर देते हैं कि भैया इतना उच्च पुण्य कर्म जो है वही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण वो नहीं है। जैसे वो पत्थर जो है वो खिचड़ी के स्वादिष्ट बनाने का कारण नहीं था, लेकिन वो उनका जो भाव था, कि वो उससे रिलेट करके वो भाव चल रहा था। इसी तरह से सोदर में दादी जो भी वो भल भक्ति भाव विशेष पूर्वक करते हैं, हमको ये देखने में आता है कि उसकी वजह से उसे मोक्ष हुआ। लेकिन मोक्ष होना और भाव, पुण्य के भाव होना साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन उसका वो कारण डायरेक्ट कारण नहीं है। होते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिसने इतना उत्कृष्ट इतने भक्ति के भाव होंगे, वो सम्यक दृष्टि ही होगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। लेकिन दोनों के अलग अलग लाभ हैं, अलग अलग जिनसे उनसे आपको प्राप्ति हो। सर एक चीज और कहना चाहूंगा। हाँ। हमारे जो मुनि महाराज होते हैं, सप्तम गुण स्थानधारी होते हैं, हाँ। वो भी क्या कहते हैं, जिनेन्द्र देव के दर्शन करने मंदिर में आते हैं। हम्म। और वो जो उनके भाव रहते हैं, वो वैसे ही रहते हैं जो जो आपने सम्यक दृष्टि के बताए। हम्म। तो वो भी उसका आलम्बन लेते हैं। हम्म। जब जब वो आत्मचिंतन से, सामायिक से बाहर रहते हैं, तो शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्र लिखना, देशना देना, मंदिर में श्री जिनेन्द्र देव के दर्शन करना, ये सब ये क्रियाएं उनकी होती हैं। मगर ये सारी क्रियाएं उनके एक सम्यक दृष्टि होते हुए जो भावलिंगी मुनि होते हैं, वो सात से पुण्य का कारण बनते हैं। लेकिन ये सब क्रियाएं छठवें गुण स्थान में होती हैं। बराबर। बराबर। तो उनका कहने का अर्थ है कि वही छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले वो मुनिराज हैं। तो वो भी जब वही कह रहा भगवान हूँ का। कि जब वो सातवें गुण स्थान में होते हैं, तब तो आत्मचिंतन करते हैं सामायिक। बराबर। जब आत्मचिंतन से बाहर आते हैं, छठवें गुण स्थान में आके ये सारी हाँ। क्रिया करते हैं। बस वो बराबर। तो ये जो अभी आप जो लोग ऊपर के गुण स्थानों वाले जो मुनिराज हैं, वो क्यों नहीं दौड़ के मंदिर पहुंच जाते? ऊपर के जो गुण स्थान, मतलब जिस टाइम ऊपर के गुण स्थान चल रहे हैं, उन गुण स्थानों वाले जो है वो जीव बीच मंदिर में ही क्यों नहीं बैठ जाता कि भगवान मुझे आप तो पार पहुंचा दो, मेरे भाव भाव छोड़ो, आप तो इतनी कृपा कर दो। उस टाइम अगर ऐसे भाव आ जाए, 12वें गुण स्थान के बारे में के योग्य जो मुनिराज हैं, उन्हें उस समय में मुनि भगवान का बहुमान करने का भाव आ जाए, तो क्या होगा? नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे। समझिए ना, ये बात बहुत बारीकी से समझना।
और बहुत सिंपल है। जो ये कंसेप्ट आपने एक बार बना लो, पुण्य आदि क्रियाएं अलग अलग भूमिकाओं में जीवों को होती ही होती हैं। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप और मैं अगर आज चाहें, आज की तारीख में सब पूजा पाठ छोड़ छाड़ करके और मैं आत्मचिंतन करने लगूँ, हो जाएगा मुझे आत्मचिंतन? मेरी भूमिका ही वो अभी बनी नहीं है। लेकिन उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, उसमें और एक्सप्लोर करना, वो उन तो फिर भावों आप को और विशुद्धि तो करना। फिर तो आप निश्चयवासी हो जाएंगे। हाँ, इसलिए मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मना नहीं कर रहा है। वो भाव होते हैं, लेकिन कौन सा भाव से क्या हो रहा है वो आप जानिए। किस भाव, कौन से भाव आपकी मजबूरी में होते हैं। अब जिन मंदिर बनता है तो लोग बोलते हैं कि लोहे का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन वो उसका आरसीसी का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें लोहा लगता ही लगता है। तो वो आपकी मजबूरी है। लेकिन आप जानते हैं कि जहां तक हो सके उसे अवॉइड करना। ठीक उसी प्रकार से जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वो अपनी भूमिका को पहचानते हैं कि मेरी भूमिका में मैं उस सीढ़ी तक तो अभी नहीं पहुंच पाया हूँ, इसलिए मैं इससे काम तो चला रहा हूँ, लेकिन आगे की सीढ़ी पे जाना है, ऐसा संकल्प भी उसके सामने विद्यमान रहता है। बिल्कुल, ये कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ या और बढ़ गया? नहीं सर, मुझे कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके साथ में इतने सालों से जुड़े हुए हैं, सब है। लेकिन अ, मुझे ये जो सेंटेंस सर थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना चाहिए। नहीं तो मतलब जब हम ये बात आपकी सही है कि 99% लोग उसी शायद कैटेगरी में आते हो, या 99.9% लोग उसी कैटेगरी में आते हो, इसलिए ये ऐसा बोला जाता है। लेकिन अपने आप में पूर्णतः मुझे सत्य नहीं लगता कि क्रियाओं से मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि क्रियाएं एक न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल चीज है। हो भी सकता है, उससे नहीं भी हो सकता, तो कि उसका एक भावार्थ गलत निकलता है, या वो पूर्णतः सत्य अपने आप में एक सेंटेंस नहीं है हमें। क्योंकि या तो फिर ये हो कि भाई मुनिराज भी, जो जो द्रव्यलिंगी मुनि है या जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो भी क्रियाएं नहीं करता हो, पाया जाता हो, तब तो बात मानी जा सकती है। अब मान लिया 10,000 लोग मंदिर जा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। अब 10,000 में एक या दो तो ऐसा होगा जो जो बिल्कुल सम्यक दृष्टि के करीब होगा या सम्यक दृष्टि होगा। और फिर अगर हम ये ब्लाइंडली स्टेटमेंट बोल दें कि क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता, तो वो थोड़ा सा एक गलत। हमें, अगर हम उसमें एक सेंटेंस और ऐड कर दें कि क्रियाएं तो न्यूट्रल हैं, और अगर वो खेल सारा आपके भावों का और आपकी अवस्था का है, सम्यक दर्शन होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता, तो उसका एक एक समाज में एक गलत वो चला जाता है, फिर पंथवाद और ये सब हो जाता है। और उससे उससे एक आम आदमी को ये लगता है कि भाई, उस अवस्था को तो मैं प्राप्त कर नहीं सकता, इस अवस्था को आप मुझे मना कर रहे हो, तो वो देखो, कंफ्यूज हो जाता है। आपका ये प्रश्न बात तो उसमें सही आया। है। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो क्रियाएं हैं, ये भाव विशुद्धि करने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमें सम्यक दृष्टि बनना है, तो उसके लिए हमें आलंबन तो लेना पड़ेगा। तो हम इन क्रियाओं का आलंबन लेके अपने भावों की विशुद्धि करते हैं। तो ये हमारे भाव विशुद्धि के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्रियाएं हमारी फालतू नहीं है। नहीं, नहीं मैं नहीं, एक देखो। चीज ऐड करना चाहूंगा सर, विपुल जी। ये स्ट्रेट वे स्टेटमेंट ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। जो विवेचना हो रही है, ये सूक्ष्म विवेचना हो रही है, उनके लिए हो रही है। वो इस बात को समझते हैं यह कि समझना चाहते हैं। जो समझना चाहते हैं कि भाव की सिद्धि क्या है, और किन किन परिस्थितियों में क्या कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। आपने इतने 4-5 दिन से हम नयों का वो पढ़ रहे हैं, विवेचन पढ़ रहे हैं, उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि कौन सी बात व्यवहाराभासी है, कौन सी बात क्या कहते हैं निश्चयभाषी। और जो निश्चय निश्चय से जो बात कही जाती है, उसमें तो क्या कहते हैं, ये सब सारे चीजें बिल्कुल ही अलग बताएगी तो उनको। देखो, एक और बात है, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, शाद्वाद। शाद्वाद की भाषा में एक जब कहा जाता है विशेष धर्म, तो दूसरे को गौण किया जाता यस। है। अभी जो है, जब जब प्रक्रियाओं की बात की जाएगी, चरणान योग का विषय चलेगा, तो चरणान योग में उन सब क्रियाओं की बहुत तारीफ की जाएगी।
लेकिन वो उस तारीफ करने के बाद वहां भी आपको एक सेंटेंस मिलेगा कि क्रियाएं, जैसे अभी ये बोल रही नीरजा जी, क्रियाओं में और जीव के भावों में निमित्त निमित्तिक संबंध होता है, लेकिन क्रियाएं मोक्ष नहीं पहुंचा सकती। मोक्ष जाने का उपाय मात्र एक ही है, चिंतन करना, और वो भी स्व के स्वभाव का चिंतन करना। उसके अतिरिक्त कोई और दूसरा उपाय नहीं। वो क्रिया करने का मना ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या एक बार में आप एक ही बात कहते हो? एक डायबिटीज वाला आपके पास आया कि साहब मुझे कौन सा फल खाना चाहिए, तो उनके दिमाग में है कि डायबिटीज वाला है। वो कहेंगे नहीं, वो कह भी नहीं सकते, जरूरी नहीं कि कहेंगे तुम डायबिटीज वालों को चीकू नहीं खाना चाहिए। वो खाली ये कहेंगे, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति को वो जानते हैं कि ये डायबिटिक है, उसको खाली बोलेंगे तुम चीकू मत खाना, तुम फला चीज मत खाना। अब दूसरा कोई सुन रहा है कि साहब उसको आपने मना कर दिया, तो इसका मतलब मुझे भी नहीं खाना। अरे भैया, तुम्हारे लिए दूसरी बात थी, उसके लिए क्यों थी वो बात, उसकी अपेक्षा समझो। तो जो जीव मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये अनुसंधान जनरल 10,000 लोगों की पब्लिक के लिए नहीं है। में हाँ। वो तो महाराज जी तो कहते हैं कि तुम रोज दर्शन करने आओ, बच्चों को बोलते हैं कि सुबह सुबह दर्शन करने आओ, दर्शन से शांतारा करो आपको मोक्ष मिलेगा, निर्वाण लड्डू चढ़ाओ आपको मोक्ष मिलेगा। ये तो प्रोत्साहन करने की बात है, उनको धर्म में दर्शन करने के आदत डालने के लिए ये सब दृष्टांत दिए जाते हैं। कौन सी बात किसने से कही गई है, उसका प्रत्यक्ष लेके हम इस विवेचना पर, इतनी विवेचना करने के बाद हमें ये बात का संज्ञान लेना चाहिए कि नयों का क्या क्या अस्तित्व है, शादवाद का क्या अस्तित्व है, देखो, अनेकांत का क्या अस्तित्व है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? कि ये बात सुन करके कितने ही लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। क्या बात सुन करके कि क्रियाओं से और इनसे कुछ नहीं होने वाला, तो वो स्वच्छंदी हो जाएंगे कि हमको ये क्रिया फिर करना ही नहीं है, मोह ये संयम फयम का है क्या करना, आराम से स्वच्छंद हो, खाओ खाओ पियो ऐश करो। तो उसका जवाब उन्होंने दिया है कि अगर गधा गुलाब जामुन खाने से मर जाए, तो जो बाकी के ज्ञानी जन हैं वो तो गुलाब जामुन खाना बंद नहीं करेंगे। यानी ये सेंटेंस सुन करके कि क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता है, अगर आप स्वच्छंदी हो रहे हो, तो वो सिद्धांत का कसूर नहीं, आपने उस सिद्धांत को भली भांति नहीं समझा, इसका कसूर। ऐसा ही है। अपन कितनी बारीकी से ये बात कर रहे हैं, और हम बीच बीच में ये भी बताते जा रहे हैं, जबकि जिस नए से बात चल रही है उस नए से मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि क्रियाओं की क्या अभिप्राय है, उनकी क्या उचितता है, किस जगह पर उनका प्रयोग होना है और प्रयोग किया भी जाना है, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन तो जब सर, शास्त्र में अगर जैसे हम ये सेंटेंस है कि क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता, अगर हम इसको ऐसे बोल दें केवल क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता, तो क्या ज्यादा उचित नहीं रहेगा? ऐसा भी कहा गया है जहां जहां हुआ है, ये नयों की भाषा है। अब आप समय सार पढ़ रहे हो, तो समय सार पढ़ने वाले का जो है लेवल क्या होगा, उसको आपको ये नीचे की बातें बताओगे क्या? जैसे अब रात्रि में पानी नहीं, भोजन नहीं करना है, ये नहीं करना, वो बताओगे क्या? वहां तो ऊपर के लेवल की बात चल रही है। तो कोई कहेगा साहब काय का समाचार, इसमें तो एक जगह भी नहीं लिखा कि मुझे पानी छान के पीना है, यही लिखा ही नहीं रात्रि भोजन, क्या है क्या समझ समाचार, आत्मा की बात करते हो आप। तो भैया, कौन से नए में कौन से जीवों को किस तरह का उपदेश दिया जा रहा है, उनकी पात्रता के अनुसार दिया जा रहा है। अभी मैं आपको दोनों चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं उस ग्रंथ की जो मूल स्पिरिट है उसको भी जगह जगह बता रहा हूँ। लेकिन जब समाचार चलेगा तो समाचार में वही धारा चलेगी। उनको इसकी परवाह थोड़ी है उसमें जो है कोई जो है वो मछुआरा सुन रहा है उसको या कौन और सुन रहा है। तो जो सुनने के योग्य है वही सुनेंगे। सर तो फिर इसलिए ऐसे ऐसे लोग तो फिर स्वच्छंद हो जाएंगे, तो निश्चयवासी उसी उसी लिए तो कैटेगराइज किया है, व्यवहाराभासी व्यवहारवासी। व्यवहाराभासी, आपने व्यवहारिक का पढ़ा था ना प्रकरण, यस, यस। एक बार फिर पढ़ना, आपके पास है वो मुक्तमार प्रकाशक, विपुल जी? हाँ सर, है कॉपी, यस सर। उसको पूरा पढ़ना। निश्चयवासी कौन होते हैं, व्यवहाराभासी कौन होती है, पूरा पढ़ो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो, अभी एक टाइम हो गया आपका, देखो मैंने 3 मिनट ज्यादा ले लिए। और हमारा ये, अभी तो मैं सोच रहा था कि आज दूसरा अध्याय शुरू, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ, तो इतना इतना ही बात ध्यान रखना
यहाँ बौद्ध वेदांत न्यायिक इत्यादि में जो एकांत मान्यता है, वहाँ क्या मान्यता है कि की क्रियाओं से ही सब कुछ होने वाला है, ये एकांत मान्यता है बाकी सारे धर्मों में। और जिन मत में रहने वाले जीव में भी जिस प्रकार की विपरीत एकांत मान्यता चल रही है, हमारे यहाँ भी है ना, से जैन संप्रदाय में, वह भूल बतलाकर उस भूल रहित सच्चा अभिप्राय बतलाना सो मत अर्थ है। जैन मत को कहना हो तो जैन मत में उन सब की जो है वो काट करने के बाद बताया है कि भैया ऐसा नहीं है। अभी एकांत मान्यता लिखा है ना, एकांत मान्यता में अगर अपन जो उसको अनेकांत का सहारा लें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ भी पूजन पाठ आदि क्रियाओं की मनाही नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि उनका एक लिमिट है, एक सीमा है, उतना लाभ उनसे हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो आपको विलक्षण लाभ चाहिए उसके लिए वो कार्यकारी नहीं होंगे। हैं? तो वो कार्यकारी इसका नहीं होंगे तो सारांश मतलब सारांश यही है कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, जो बॉटम लाइन मिथ्या दृष्टि है उनके लिए नहीं है, हमारी लेवल और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ऊपर आ गई इसलिए हमारे ये वाली बातें। बच्चे को तो शुरू में ऐसे ही मंदिर ले जाते हैं ना, चॉकलेट मिलेगी अगर मंदिर आ जाओगे तो क्या करेंगे मंदिर आके, बाकी का काम वहां से शुरू होगा। तो चलो अपन अभी इसको और पढ़ेंगे कल, ये थोड़े आगमार्थ और भावार्थ को और क्लियर करें, क्योंकि हमारा काम तो अपनी क्लैरिटी बढ़ाना है, ग्रंथ खत्म करना नहीं। ग्रंथ के माध्यम से अपनी जो भी कहीं पे शंकाएं हैं, भूल है, उनका निवारण करना है। तो अच्छा डिस्कशन रहा, बार बार होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके अभी भी क्लैरिटी नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, अपन कल फिर पढ़ेंगे, हो सकता है कि बताने में जो है कहीं कमी हो रही हो, है ना। तो कल अपन फिर से इसको आगे पढ़ेंगे। समय हो गया, संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति करें। सिरि जिणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मति तम मोह हरि। जन मन हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोगे हरि। तिथैराणं दिव्य जुणिं जो पढ़ै सुढ़ै मय्ये धारै। नाणं सौखे मणन्तं ये सासद मोखे पदं पावै। सासद मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।